ओम गणेशाय नमः। प्यारे भक्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आषाढ़ कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। यह कथा राजा महिजीत की कथा है। पार्वती जी ने गणपति जी से पूछा, हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी बहुत ही अच्छा फल देने वाली बताई गई है। आप उसकी विधि बताइए। इस माह में गणेश जी का क्या नाम है और उनकी आराधना किस तरह करनी चाहिए? गणपति जी ने उत्तर दिया, हे माता, पहले समय में इसी बात को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान कृष्ण ने जो बताया था वह मैं आपको बता रहा हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं गणेश जी की प्रिय और विघ्नों को नष्ट करने वाली कथा जिसका पुराणों में वर्णन किया गया है उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे युधिष्ठिर, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणपति का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पहले बताई गई विधि से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिषमती नगरी का राजा महिजीत था। वह बहुत ही प्रतापवान और पुण्यशील राजा था। वह पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन करता था, लेकिन उसके संतान न होने के कारण उसे राजमहल का सुख अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतानहीन मनुष्य का जीवन निरर्थक माना गया है। यदि संतान रहित व्यक्ति अपने पितृगण को जल दान करता है तो वे उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी दुविधा में राजा का बहुत समय गुजर गया। उन्होंने पुत्र पाने के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि कार्यक्रमों को कराया, परंतु राजा के पुत्र पैदा नहीं हुआ। युवावस्था बीत गई और बुढ़ापा आ गया। इसके पश्चात राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजा के लोगों से सलाह मशवरा किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजा के लोगों, मैं संतानहीन हूँ। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने समस्त जीवन कोई भी पाप कर्म नहीं किया है। मैंने कभी अत्याचार से धन इकट्ठा नहीं किया है। मैंने हमेशा ही पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया है। धर्म पर चलते हुए ही राज्य किया है। मैंने अपराधियों, चोर, डकैतों को दंड दिया, पूज्य मित्रों को भोजन व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का भला सोचते हुए सभ्य पुरुषों का सम्मान किया। फिर भी हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हम सब लोग ऐसे ही प्रयास करेंगे जिससे आपके कुल की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सारे व्यक्ति कोई उपाय सोचने लगे। सारी प्रजा राजा की मनोकामना की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में जाकर वे सब इधर उधर घूमने लगे। तभी उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज भोजन रहित रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मा को जीतते हुए, क्रोध को जीतते हुए एक दिव्य पुरुष थे। वे समस्त वेदों के जानने वाले थे। दीर्घ आयु एवं अनेक ब्रह्मांड ज्ञान से युक्त थे। उनका पवित्र नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्प के अंत में उनका एक एक रोम गिरता था, अतः उनका नाम लोमस ऋषि हो गया था। ऐसे तीनों कालों के जानने वाले महर्षि लोमस को उन्होंने देखा। सब लोग उनके पास गए। उचित प्रार्थना एवं नमस्कार आदि के पश्चात सब लोग उनके सामने खड़े हो गए। मुनि को देखकर सभी लोग प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे, हम सब को भाग्यवश ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। उनके उपदेश से हम सभी का कल्याण होगा। ऐसा विचार कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ऋषिराज, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संशय को समाप्त करने हेतु हम लोग आपकी शरण में आए हैं। आप ब्राह्मण और ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। आपसे उत्तम कोई दूसरा व्यक्ति हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। हे प्रभु, आप कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमस ने पूछा, हे महानुभावों, आप लोग यहाँ किस कारण आए हैं? मुझसे आपका क्या अभिप्राय है? मैं आपकी समस्त शंकाओं का समाधान करूँगा। तपस्वियों की तपस्या केवल दूसरों का भला करने के लिए होती है। प्रजावासियों ने निवेदन किया, है श्रेष्ठ मुनि, हम लोग महिषमती नाम की नगरी में रहते हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले धर्मात्मा, दानवीर और पराक्रमी एवं मृदभाषी हैं। उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, परंतु आज तक राजा की कोई संतान पैदा नहीं हुई है। हे प्रभु, माता एवं पिता तो केवल जन्म देने वाले होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में उनको पालने वाला एवं उनकी उन्नति करने वाला होता है। उसी राजा के हित के लिए हम इस घने वन में आए हैं। हे दिग्गज श्रेष्ठ, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा को संतान प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे योग्य राजा के कोई पुत्र न हो। यह बड़े दुख की बात है। हम
उनसे आपस में सलाह मशवरा करके इस गहन वन में आए हैं। उनकी कृपा से ही हम लोगों को आपके दर्शन हुए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, किस व्रत, दान एवं पूजन आदि के करने से राजा को पुत्र मिल पाएगा? कृपया करके आप हमें बताइए। प्रजावासियों की यह बात सुनकर महर्षि लोमस राजा की भलाई के लिए कहने लगे, हे दिव्यो, आप लोग ध्यान से सुनो। मैं सकट नाशक व्रत को बता रहा हूँ। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन एक दंत गजानन नामक गणेश जी की अर्चना करे। पहले कही हुई विधि से राजा श्रद्धा युक्त होकर व्रत करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें वस्त्र का दान करे। गणेश जी के आशीर्वाद से उनको अश्वमेव पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस के ऐसा कहने पर सभी लोग हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात सभी लोग नगर को लौट आए। वन में जो कुछ हुआ उन सभी घटनाओं को प्रजावासियों ने राजा को बताया। प्रजावासियों की यह बात सुनकर यशस्वी और निर्मल बुद्धि वाले राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक भक्ति से विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर वस्त्र आदि दान में दिया। कुछ समय पश्चात रानी सुदक्षिणा के गर्भवती होने के बाद श्री गणेश जी की कृपा से राजा के यहाँ एक बहुत ही सुंदर और सुलक्षण पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने समस्त नगरवासियों को संतुष्ट करके पुत्रोत्सव किया। राजा महिजीत ने ब्राह्मणों को धन तथा रतन आदि देकर पुण्य रूप से प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, यह ऐसा ही प्रभावकारी व्रत है जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा सहित करेगा, उन्हें संसार के समस्त सुख मिलेंगे। हे महाराज, आप भी इस व्रत का विधि पूर्वक आचरण कीजिए। श्री गणपति जी की कृपा से आपकी सभी मन की इच्छाएं पूरी होंगी। आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा आप अचल राज्य के स्वामी बनेंगे। हे समस्त नरकों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को करते हैं वे चाहे ऋषि हों अथवा विद्वानंद, उन्हें निर्विघ्न पुत्र आदि की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति गणेश जी की व्रत कथाओं को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं उनके समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय।